नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, मैं आप सबको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं बीच में इसकी तैयारी करने के लिए कौन कौन से किताबें हैं जिसे पढ़ना चाहिए उसको बताया हूं, तथा गणित, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं जिसे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इसको विस्तार से बताया हूं। तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3261 पोस्ट, बहुत बम्पर पोस्ट है के लिए बम्पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र, ये फेज 9 का वैकेंसी है, 2021 के लिए निकला हुआ है। पद का नाम है जूनियर सीड एनालिस्ट, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, चार्जमैन, साइंटिस्ट असिस्टेंट, अकाउंटेंट हेड। अकाउंटेंट हेड क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्किल स्टाफ, लैब असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट, फोटोग्राफर, रिहेबिलिटेशन काउंसलर, प्रमोशन असिस्टेंट, सब एडिटर हिंदी, सब एडिटर अंग्रेजी और अन्य पद भी निकले हुए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है फेज -9/2021 सिलेक्शन पोस्ट। कुल पदों की संख्या जैसे आपकी जान ही रहे हैं कि 3261 पद हैं। पदों का बंटवारा देख लेते हैं किस प्रकार किया गया है। सामान्य और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 1366 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 477 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए है 249 पोस्ट, OBC के लिए है 788 पोस्ट, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 381 पद। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। इसके लिए 10वीं पास या 12वीं पास या कोई भी स्नातक इन पदों में से के लिए आवेदन कर सकता है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। कृपया आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, तो आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा OBC उम्मीदवार को उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वेतनमान देख लेते हैं 25,500 से 85,500, बेसिक बहुत अच्छा है। यह प्रति माह बेसिक रहता है। इसके अलावा DA, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि भी दिए जाते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य और OBC उम्मीदवारों को 100 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देना नहीं है, उनको शुल्क नहीं देना है।
परीक्षा शुल्क कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तरीका भीम यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क पेमेंट के लिए इन सब साधनों का उपयोग किया जाता है। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन करना है। एसएससी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/10/2021 है। कार्य करने का स्थान आपका पोस्टिंग भारत भर में कहीं भी हो सकता है। वेबसाइट का पता है https://www.ssc.nic.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर यह साइट नहीं भी खुलता है तो आप गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में एसएससी खोजकर उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि है जनवरी या फरवरी 2022 में होगी। साथियों, आपको तैयारी करने के लिए लगभग 3-4 महीने का समय आपको मिल जाएगा आराम से। तो आप कृपया इसे अच्छी ढंग से तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए मैं बुक बताने जा रहा हूँ। तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण बुक है सामान्य ज्ञान और के लिए आप सामान्य अध्ययन के लिए प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण। ये सामान्य ज्ञान दर्पण आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसमें एसएससी का पिछले सालों का प्रश्न दिया जाता है। एसपीडी पढ़ सकते हैं। एसपीडी की हर विषय की बुक आती है, लूसेंट पढ़िए। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, उपकार पब्लिकेशन की बुक आप सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं। उपकार पब्लिकेशन का ईयर बुक पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल का ईयर बुक, प्रतियोगिता किरण भी आप नियमित रूप से लेकर पढ़िए। इसमें एसएससी के प्रश्न सेट दिए जाते हैं। आप एसएससी 2021 यूथ कंपटीशन टाइम्स सामान्य अध्ययन किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। यह किताब काफ़ी अच्छी है। गणित के लिए देखते हैं। गणित के लिए, मैथ के लिए एसएससी 2021 अंक गणित यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी किताब अच्छी है। इसे खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए। रीजनिंग के लिए एसएससी 2021 सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति परीक्षण यूथ पब्लिकेशन का, यह भी किताब अच्छा है। अब रीजनिंग में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। तो देख लेते हैं रीजनिंग के कौन कौन से पार्ट हैं, चैप्टर हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त समूह, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट कारण और प्रभाव, घड़ी, क्यूब कटिंग, डाइस रोटेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन, मिरर इमेज से भी रहता है प्रश्न, नंबर सीरीज से, वर्गीकरण से रहता है, एनालॉजी से रहता है, पजल टेस्ट से रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक अरेंजमेंट से भी रहता है प्रश्न, डायरेक्शन और डिस्टेंस से रहता है, सर्कुलर सीटिंग से रहता है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से रहता है। डाटा सफिशिएंसी अर्थात डाटा पर्याप्तता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी से, डिसीजन मेकिंग, फिगर सीरीज टेस्ट, इनइक्वालिटी, फ्लोर पजल, ऑड मैन आउट, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग एंड टाइम, पजल एंड अरेंजमेंट, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, सेलोगिज्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। वर्बल रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, टबुलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनपुट आउटपुट, नॉन वर्बल रीजनिंग etc। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो कुछ दूसरे भी परीक्षा में आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी इसमें चैप्टर हैं जो एसएससी में नहीं भी पूछे जाते हैं और दूसरे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस पूरे चैप्टर को आप तैयारी कर लीजिए ताकि आप कोई भी परीक्षाएं दें तो उसमें आप निश्चित रूप से रीजनिंग को काफ़ी अच्छा ढंग से बना कर आ जाएँ। चलिए हम गणित का देख लेते हैं। जो मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। मैथ में संख्या
से संबंधित प्रश्न रहता है, संख्या पद्धति रहता है, घात एवं घातांक, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल, करणी, विभाज्यता का नियम, लघुत्तम एवं महत्तम, समवर्तक, दशमलव, भिन्न संबंधी प्रश्न, लाभ और हानि, लघुगणक अर्थात लॉगरिथम, प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज, अनुपात एवं समानुपात, बाटा एवं छूट, साझेदारी, शेयर और लाभांश, आयु संबंधी प्रश्न, नियत दिन तिथि, समय, नियत दिन तिथि समय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, घड़ी, क्रमचय एवं संचय अर्थात परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, गोला, घन, घनाभ, सिलेंडर, मिश्रण, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, नाव और धारा, रेल संबंधी प्रश्न, समय और काम, नल एवं टंकी, क्षेत्रफल और प्रमिति, वृत्त पर आधारित प्रश्न और आयतन, क्षेत्रफल, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, वेन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी पूछे जाने की संभावना है। तैयारी कैसे करें साथियों? तैयारी करने के लिए आप विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रश्न बैंक खरीद कर प्रत्येक दिन 4 से 5 सेट बनाइए तथा उत्तर की जांच कीजिए। समय सीमा के अंतर्गत टेस्ट को बनाइए। अपने में जुनून पैदा कीजिए कि हमको इस परीक्षा में किसी भी हालत में पास करना है। यह संकल्प आप में आत्मविश्वास भरेगा। मैं 100% कह सकता हूं कि आप इस परीक्षा में सफल होकर रहिएगा। आपको कोई भी इस परीक्षा में सफल होने से नहीं रोक सकता है। साथियों, आप जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। साथियों, आपसे विशेष नोट है कि आप आवेदन करने से पहले कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से शैक्षिक योग्यता, आयु संबंधित योग्यता, परीक्षा संबंधित योग्यता की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लीजिए कि आप इसके लिए अच्छी तरह से योग्य हैं या नहीं। योग्य होने पर आप निश्चित रूप से आवेदन करिए। और सरकारी नौकरी से संबंधित और विशेष जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे वेबसाइट https://sarkarinokridirectory.blogspot.com पर अवश्य क्लिक कीजिए तथा उस पर भी नौकरी से संबंधित जानकारी दी गई रहती है। उसे आप जाकर देख सकते हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छा से समझा पाया हूँ। साथियों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो साथियों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।